अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो सिस्टम कॉल हम कवर करेंगे जो काफ़ी सिमिलर है हमारी फोक सिस्टम कॉल से, ठीक है, दैट इज़ द एग्जैक सिस्टम कॉल, ठीक है, EXEC। हमारे पास इस सिस्टम कॉल में हो क्या रहा होता है, ठीक है, एज़ यू कैन सी कि फोक सिस्टम कॉल हमें क्या करता है कि हमारे ही करंट जो प्रोसेस है, ठीक है, उसकी कॉपी बना के हमें प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। अगर हम ये चाहते हैं व्हाट इफ़ कि हम ये चाहते हों कि हमारा जो इस वक्त करंटली प्रोसेस रन कर रहा है, ठीक है, जिसको फोक सिस्टम कॉल से हमने जो है वो कॉल किया हुआ है, तो उसी प्रोसेस में अगर हम कोई और प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट करवाना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये EXEC जो है वो हमारे पास एक सिस्टम कॉल होती है, ठीक है। वो करती क्या है हमें, दिस सिस्टम कॉल लाइक इट व्हाट इट डज, इट अलाउज अ प्रोसेस टू इन्वोक अनदर एग्जीक्यूटेबल प्रोसेस, ठीक है। वो हमारे पास क्या करेगी कि हम उसको जब अपने प्रोग्राम में कॉल करेंगे तो वो विद इन दैट प्रोग्राम अनदर हमारा जो प्रोसेस है उसको लॉन्च कर देगा। यहाँ पे एक बात जिसका ख्याल रखना है आप लोगों को वो ये है कि हमारे पास ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि जैसे अगर मैं फोक सिस्टम कॉल की बात करती हूँ तो हमारे पास यहाँ पे हो क्या रहा होगा बेसिकली। ओके, अगर मैं आपको इस डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो हमारे पास बेसिकली होता क्या है कि ये हमारा बेसिकली एक प्रोसेस है, ठीक है। हमने अगर एग्जैक्ट सिस्टम कॉल EXEC कॉल किया है, ठीक है, तो हमारी जो प्रोसेस आईडी है, ठीक है, दैट इज़ अगर फॉर सपोज कि मेरे प्रोसेस की आईडी दैट इज़ 1 2 3, ठीक है। तो अगर मेरे पास इस जो हमारा ब्लू पोर्शन है दैट इज़ माय प्रोसेस, ठीक है, उसमें अगर कोई एक रन हो रही है स्टेटमेंट एंड जैसे ही उसको EXEC सिस्टम कॉल मिलती है, ठीक है, एंड उसमें मेंशन होता है, वी विल सी इट लेटर कि हमारे पास उसमें आर्ग्यूमेंट्स कैसे हम कैसे बताते हैं उसको कि कौन सा प्रोसेस अब आपको जो है ना वो इसके अंदर फर्दर जो है वो इन्वोक करवाना है ताकि वो उसको जो है वो बेसिकली एग्जीक्यूट करे। तो हमारे पास होगा क्या कि हमारी प्रोसेस ID तो सेम रहती है, ठीक है, बट हमारा बाकी सारी चीज़ें जो हमारा हीप है, स्टैक है एंड सो ऑन, जितने भी उसमें बेसिकली प्रोसेस जब बदल जाएगा तो उससे एसोसिएटेड सारी चीज़ें हमारी जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। द थिंग दैट डजंट चेंज इज़ बेसिकली द प्रोसेस ID, बिकॉज हमने एक ही प्रोसेस इन्वोक किया हुआ है, उसके अंदर हम बेसिकली दूसरी जो है अपना प्रोसेस उसको लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है उसका बहुत ख्याल रखना होता है। ओके, देन अगर हम देखना चाहें कि भाई हमें ये पर्टिकुलर कमांड जो है वो कैसे इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्या इसके पैरामीटर्स होने चाहिए, ठीक है, तो आप उसको जो है वी ऑल नो कि हमारे पास मैन की कमांड होती है, उसके साथ अगर हम कोई सी भी अपनी सिस्टम कॉल जो है वो प्रोवाइड करें, ठीक है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में देखा कि फोक सिस्टम कॉल अगर मैं दे रही थी उसको तो उसको वो हमें सारी फोक सिस्टम कॉल से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स थी, ठीक है, वो मुझे उनको प्रोवाइड करके दे रहा था, ठीक है, और वो मुझे डिस्क्रिप्शन में ये भी बता रहा था कि व्हाट दिस फोक सिस्टम कॉल डज, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर मैं EXEC सिस्टम कॉल अपनी जो है वो मैन केस के साथ लिखूं, ठीक है, तो हम मेरे पास होगा क्या, जस्ट लेट मी राइट, ठीक है, तो हमारे पास यू कैन सी कि मैंने अगर उसको लिखा तो हमारे पास वो मुझे बता रहा है कि इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, वो बेसिकली हमारी फाइल को एग्जीक्यूट कर देता है एंड हमारा जो मेन EXEC का कीवर्ड है वो सेम रहता है एंड देयर इज़ अदर एक्सटेंशन, ठीक है, आप उसमें और भी जो है वो आप कॉल सिस्टम कॉल्स जो हैं वो उसके साथ एसोसिएटेड हैं, उनको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यू कैन सी हेयर कि डिस्क्रिप्शन में हमें यहाँ प्रोवाइडेड है कि द एग्जैक्ट सिस्टम फैमिली ऑफ फंक्शंस जो है वो बेसिकली क्या करती है, रिप्लेसेस द करंट प्रोसेस इमेज विद अ न्यू प्रोसेस इमेज, ठीक है। तो इससे आपको वही मेरी बात जो थी, ठीक है, वो आपको जो है काफ़ी बेहतर तरीके से अब समझ आ गई होगी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं एग्जैक्ट सिस्टम कॉल को देखूँ तो यू कैन सी कि वो इंक्लूड UniSTD वाली लाइब्रेरी में मेरे पास जो है इट इज़ प्रेजेंट देयर, ठीक है, तो उसके थ्रू मैं इसको कॉल कर सकती हूँ। ओके, उसके बाद सिंपली अगर आप Q प्रेस करें तो आप बेसिकली रिटर्न हो सकते हैं अपने वापस से अपने टर्मिनल पे आ सकते हैं। इसकी एग्जांपल को फर्दर एलैबोरेट करने के लिए कोड के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेट मी जस्ट क्लियर द स्क्रीन फर्स्ट। ओके जी, एडिट किया मैंने, अपनी एक फ़ाइल जो है वो बेसिकली ओपन कर ली, एग्जैक्ट के नाम से ही हम रखेंगे। देयर विल बी टू सेपरेट फाइल्स, ठीक है, जैसे कि हमारे पास अगर मैं फर्स्ट अपनी एग्जैक्ट की मैंने फ़ाइल जो है यहाँ क्रिएट की हुई है तो यू कैन सी कि मेरे पास जो है वो UniSTD जो है, अगर मैं अपनी सारी जितनी लाइब्रेरीज है उनको इंक्लूड करा दिया। इंक्लूड कराने के बाद देयर इज़ अ printf स्टेटमेंट जो मुझे क्या बता रही है कि आई एम इन द EXEC.c वाली, ठीक है, मैं इस वक्त जो है करंटली EXEC.c में खड़ी हुई हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो मेरी मेन फाइल है, ठीक है, ये बेसिकली क्या कर रही होगी, ये दूसरे जो प्रोसेस है उसको इन्वोक करवा रही होगी, ठीक है। यू कैन सी हेयर
कि इंट मेन, ठीक है, प्रिंट एफ मैंने अपने करंटली अगर मेरे पास जो प्रिंट होके आएगा तो मुझे करंटली बताएगा कि इस पर्टिकुलर फाइल में आप इस वक्त मौजूद हैं, ठीक है। एंड देन द प्रोसेस आईडी ऑफ दैट, ठीक है, उसके लिए मैंने जो है वो गेट पीआईडी जो फंक्शन जो है हमारा बेसिकली उसको कॉल कर लिया। एंड देन अच्छा, यहाँ पे हमारे पास अगर मैंने एग्जैक्ट आपको दिखाया, ठीक है, तो एग्जैक्ट में वो मुझे क्या बता रहा था कि आपको जो है वो बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू, आपको उसमें आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, ठीक है। आर्ग्यूमेंट से क्या मुराद है, आप उसको पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा कि जो भी स्टेटमेंट है आप उसको वो देते हैं। हमारे पास यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास मैंने क्या किया, कैरेक्टर पॉइंटर एरे जो है वो बेसिकली बनाई है, जिसमें मैं अपनी फाइल का पाथ दे रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। आई एम प्रोवाइडिंग द फाइल पाथ। मैं फर्दर आपको दिखाऊंगी कि मेरे अपने पास जो है वो एक और फाइल क्रिएट की हुई है, दैट इज़ हेलो के नाम से, ठीक है। तो बेसिकली मेरी एग्जैक्ट वाले जो मेरा प्रोग्राम है, जो प्रोसेस है, ठीक है, ये उसी के अंदर हेलो को जो है इन्वोक कर देगा। यहाँ पे होगा क्या, जैसे ही इसको EXECV फाइल मिलेगी, ये मेरी हेलो की जो फाइल होगी, ठीक है, उस प्रोसेस को जो है वो मेरे सेम जो प्रोसेस आईडी है उसके अंदर लेके आ जाएगा, ठीक है। एंड देन कमिंग बैक जो मेरी प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है, कमिंग बैक टू द प्रोसेस, ये बेसिकली जो है वो मेरी रन नहीं करेगी, बिकॉज यहाँ जो है वो उसने जैसे ही उसको EXEC मिला, दैट मीन्स कि उसने एक और जो प्रोसेस था उसको इन्वोक कर लिया, तो वो उस प्रोसेस पे जंप हो गया। तो यहाँ जितनी भी फर्दर आप लाइन्स अगर उससे बाद लिखेंगे अपने एग्जैक्ट सिस्टम कॉल के बाद, तो वो बेसिकली आपको जो है वो रन नहीं करेंगी, ठीक है। यहाँ बताने का मकसद ये, मैंने लिख तो दी है, बट जब आप आउटपुट जब मैं रन कराऊंगी, ठीक है, तो आप उसको देखेंगे कि बेसिकली ये मेरे पास जो है वो रन नहीं करेगी। कमिंग बैक जो है वो जो मेरी स्टेटमेंट है वो रन नहीं होगी। ओके, अगर इसको एग्जिट कर देते हैं, ठीक है, ताकि फर्दर मैं आपको दिखा सकूँ कि जो मेरी हेलो की फाइल है बेसिकली, ठीक है, वो जो है उसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। लेट मी जस्ट राइट हेलो देयर, उप्स मिस्टेक, सॉरी, HELLO.C। यहाँ मेरी फाइल जो है, इसमें मैं आप लोग को फर्दर बता देती हूँ। इसमें मेरे पास क्या हो रहा है, बेसिकली हमने सिंपली मैंने क्या लिखा वहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट अगेन बताया है यूज़र को, जब भी मेरे पास कंसोल पे टर्मिनल पे बेसिकली प्रिंट होगा, ठीक है, तो आई वुड नो कि आई एम राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन दैट पर्टिकुलर फाइल, ठीक है। तो इस वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट मेरी क्या थी, आई एम इन hello.c। देन मेरी व्हाट इज गोइंग टू प्रिंट, इट इज़ गोइंग टू प्रिंट द प्रोसेस आईडी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, ठीक है। वो मुझे उसकी जो है वो प्रोसेस आईडी प्रिंट करके बता देगा, ठीक है। लेट मी जस्ट क्लोज इट। ओके, यहाँ पे मैं दोनों अपने स्टेटमेंट्स जो हैं वो बेसिकली कंपाइल करवा लूँगी। फर्स्ट मैं हेलो को कंपाइल करूँगी एंड देन मैंने अपना EXEC वाली जो फाइल है, ठीक है, आई एम गोइंग टू कंपाइल दैट फाइल, ठीक है। एंड देन मैंने एज के कहा था मेरी मेन जो है वो EXEC है, तो EXEC से सॉरी EXEC से मैं इसको कॉल करवा लेती हूँ, ठीक है। तो यू कैन सी हेयर कि फर्स्टली ये EXEC में था, वहाँ उसने प्रोसेस आईडी मुझे बताई, एंड देन जैसे ही उसको EXEC का जो है वो सिस्टम कॉल रिसीव हुई, तो वो हेलो के जो मेरा प्रोग्राम था उस पर मूव कर गया। एंड देन ऑब्वियसली फिर मेरी प्रोसेस आईडी, यहाँ पे ये चीज़ देख लें जो मैंने बताई है, उसको यहाँ पे आप जो है वो वेरीफाई हो सकती है आपकी, दैट इज़ कि प्रोसेस आईडी रिमेन सेम, बट राइट नाउ मेरा जो प्रोग्राम है वो चेंज कर गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विद इन वन प्रोग्राम अगर मुझे कोई और अपना आई वांट टू इन्वोक अनदर प्रोग्राम, ठीक है, तो रिमेनिंग इन दैट सेम प्रोसेस मैं ये काम कर सकती हूँ यूजिंग द EXEC सिस्टम को। ओके, देयर वाज अनदर थिंग विच आई मिस्ड, वो ये था कि मेरे पास अगर आप जो है वो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ./hello से कॉल करवाया है, बिकॉज मैंने अपना कंपाइल कर लिया था, ठीक है। एंड राइट नाउ इन दैट स्टेटमेंट आई एम बेसिकली रनिंग इट, ठीक है। और मेरी सारी चीज़ें एट द जहाँ मैं इस वक्त अगर होम अपने यूज़र की डायरेक्टरी में इस वक्त मौजूद हूँ, तो वहाँ से मैं रन करवा रही हूँ, इसलिए मुझे इसको फुल पाथ देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी फ़ाइल किसी और लोकेशन पे है, सो यू नीड टू गिव द एंटायर पाथ फॉर दैट। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो, ठीक है। हमने EXEC की जो कमांड थी उसको रन करना देखा है, एंड देन वी सॉ कि हम किस तरीके से जो है वो उसके डिफरेंट जितने भी फैमिली है उसको कैसे व्यू कर सकते हैं। हमने मैन की जो है वो कमांड यूज़ की, एंड सिमिलर विद द मैन आप डिफरेंट जो है अपनी सिस्टम कॉल्स को व्यू करवा सकते हैं। हमें अगर नहीं पता हो कि ऑब्वियसली बात है
पर्टिकुलर लाइब्रेरी याद नहीं है, ठीक है, आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, आपको पता नहीं है आर्ग्यूमेंट्स में क्या पास करना है, तो दैट सिस्टम कॉल मैन जो आपकी है, मैन कमांड जो है सॉरी, ठीक है, वो आपको क्या बता रही होती है कि आप उस पर्टिकुलर सिस्टम कॉल की डिटेल सारी, जितना भी डिस्क्रिप्शन है उसका, वो व्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।